हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। तो इसके जो हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू वार्म्ड योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील। तो देखो, कभी तो हम जैसे चाय को ठंडी कर रहे हैं तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। सेम चीज़ जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम फिर जो अपने हाथों को रगड़ के देन उसमें फूंक मारते हैं, क्यों? गर्म करने के लिए। तो कभी तो हम फूंक मार रहे हैं चीज़ों को ठंडी करने के लिए और कभी मार रहे हैं गर्म करने के लिए। सो सेम क्वेश्चन है, क्या कभी आपने सर्दियों में ऐसे किया है कि अपने हाथों में जो है आप फूंक मार रहे हैं ताकि वो गर्म हो जाए, ब्लो कर रहे हैं? सो मोस्टली सभी करते हैं, येस। I often warm my hands in winter by blowing on them when they are cold। जब वो ठंडे होते हैं it feels warm and cozy। और ये कैसा फील होता है? warm and cozy। नेक्स्ट है, blow hard from your mouth onto your hand। अब जोर से जो है ब्लो करना है आपके हाथ पर। How did you find the air from your mouth as compared to air around। तो आपकी माउथ में से जो हवा आएगी वो आपके आसपास की हवा के कंपेयर में कैसी है? Was it hotter or cooler? क्या वो ठंडी है या फिर गर्म? So on blowing hard from the mouth on the hands ऑन टू हैंड्स, हैंड पे अगर हम माउथ से ब्लो कर रहे हैं, सो द एयर फ्रॉम द माउथ फील होटर। ओके, गर्म है कंपेयर टू द एयर अराउंड। जो हमारी आसपास की हवा है उससे वो क्या, थोड़ी सी गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन। अब थोड़ी सी दूर अपने हाथ को रखो अपने माउथ से एंड फिर से ब्लो करो। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म एंड वाई। क्या अब भी जो है एयर जो है आपको वार्म फील हो रही है? अगर हो रही है तो क्यों? So when the hands are placed at some distance from the mouth and the air is blown again, फिर से हम जो है फूंक मारते हैं या फिर ब्लो करते हैं माउथ से। So this time the air from the mouth does not feel much warm। अब की बार जो है वो हवा ज़्यादा गर्म फील नहीं हो रही है। This is because due to the distance from the mouth the air get mixed up with outside air and thus become cooler। so क्या होता है, जो मतलब अगर थोड़ी दूर है हमारा हाथ या कोई भी चीज़ अगर थोड़ी दूर होती है तो आसपास की हवा भी उस हवा के साथ जो हमने मुंह से अपने ब्लो की है उस हवा के साथ मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से वो पहले की कंपेयर में थोड़ी सी ठंडी है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रीथ। सो जब आपने जो है ऐसे ही यूज़ किया हो अपनी ब्रीथ को गर्म करने के लिए, ऐसा कभी भी। सो अनदर वे इन विच वी कैन यूज़ द वार्मथ ऑफ आवर ब्रेथ इन इज़ when someone gets swelling or redness in the eye or some warm breath on a piece of clothes। अब देखो, कब हम इनका जो हमारे मतलब मुंह से जो गर्म हवा आती है तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो जब फॉर एग्जांपल किसी के कोई स्वेलिंग आ गई है, कहीं पे चोट लग गई, उसमें जो है पूरी सूजन आ गई, स्वेलिंग हो गई या फिर रेडनेस हो गई है आँखों के आसपास, तो हम क्या करते हैं, कोई एक कपड़ा लेते हैं, देन उसको जो है अपने मुंह से लगा के बिल्कुल मुंह के पास ले जाके उस पर जो है अपना एयर ब्लो करते हैं मुंह से, एंड देन जो है उसको उस पार्ट पर जहाँ पर रेडनेस है या स्वेलिंग है उसके ऊपर जल्दी से रख देते हैं। और ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को रिलीफ मिलता है, या फिर अगर हमें अपने ऊपर भी करना है तो हमें क्या है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। सो ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ और हैंडकरचीफ एंड क्विकली प्लानिंग इट इन द स्वोलन पार्ट, उसको जल्दी से वहाँ पर रख देना है और रेड आइज गिवन सम रिलीफ टू द पर्सन, तो उस पर्सन को थोड़ा रिलीफ मिलता है। नाउ फोल्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ का कोई पीस लो, उसको 3 to 4 टाइम्स आपको फोल्ड करना है। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड। अपने मुंह के बिल्कुल पास लेके आओ और जोर से जो है ब्लो करना है। डिड द क्लॉथ बिकम वॉर्म। तो क्या जो है कपड़ा वो गर्म हो गया? सो येस, द क्लॉथ हैज़ बिकम वॉर्म। वो क्या हो गया, गर्म हो गया है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ब्रंट योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज हॉट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जीभ जो है जल गई है, एकदम से आपने कुछ गर्म खा लिया या पी लिया उसकी वजह से? हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट। और आप जो है किसी खाने को ठंडा कैसे करते जब वो बहुत गर्म होता है? तो देखो, एकदम से गरम गरम खाना आता है, टेस्टी लग रहा होता है तो हम खा लेते, तो मोस्टली हमारी जीभ जल जाती है उसकी वजह से। सो येस, आई हैड वंस बर्न्ट माई टंग ऑन ड्रिंकिंग वेरी हॉट टी। जब बहुत गर्म चाय थी मैंने पी तो उसकी वजह से मेरी जीभ जल गई। व्हेन सम फूड इज़ वेरी हॉट आई कूल इट बाय ब्लोइंग ऑन इट। अब जब कोई खाना बहुत गर्म होता है तो हम उसे ठंडा कैसे करते हैं? फूंक मार के, तो ब्लो करके। बाय कीपिंग इट इन अ ब्रॉड कंटेनर अंडर अ फैन। सो ब्लो करते रहते हैं, साथ में ही इसको एक बड़े कंटेनर में रखते हैं। छोटे से कंटेनर में रखने की बजाय उस खाने को हम बड़े कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि बड़े में तो ज़्यादा जगह लेगा तो उसको एयर हर पार्ट को उसको मिल जाएगी, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर
टू कूल these three hot things, dal, roti और rice, in which ways you to do so? So दाल, रोटी एंड राइस कैन बी cooled. अब इनको कैसे हम ठंडे कर सकते हैं? बाय कीपिंग दैम इन अ ब्रॉड कंटेनर अंडर अ फैन, एक बड़े कंटेनर में फैन के नीचे, और एंड ऑल्सो बाय ब्लोइंग एयर ऑन देम फ्रॉम माउथ, या फिर मुंह से हम हवा ब्लो करके भी इसको क्या कर सकते हैं? ठंडा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वट अदर थिंग्स डू यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? और किसके लिए आप जो हैं अपने मुंह से हवा निकालते हैं, ब्लो करते हैं को? सो द अदर थिंग्स फॉर विच आई ब्लो एयर फ्रॉम माई माउथ आर, फ्रॉम विस्लिंग, विसल करते हुए जब सीटी बजाते हैं, फॉर प्लेइंग विद द फिरकी के साथ खेलते हुए, ऑन इरेजिंग ऑन द नोटबुक विद एन इरेजर द रबर पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय ब्लोइंग एयर ऑन देम. सो जब हम इरेज कर रहे होते हैं कुछ अपनी नोटबुक से, तो उसमें क्या होता है, उस पर जो है कुछ इस तरह के छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो उसको हम साफ कैसे करते हैं? ब्लो करके. देन फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टल्स, जो हमारे चश्मे होते हैं हम उन्हें लगाते हैं स्पेक्स, सो उनको भी क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ पिक्चर 1 है, मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट. अब मिनी जो है अपनी चाय ठंडी कर रही है, कैसे? ब्लो करके. विच डू यू थिंक विल बी होटर, मिमीज टी और द एयर सी ब्लो फ्रॉम हर माउथ? तो कौन सी चीज़ गर्म होगी, उसकी चाय या फिर जो वो अपने मुंह से हवा निकाल रही है वो? सो मिनीज टी वुड बी होटर एज कम्पेयर टू द एयर ब्लोन ब्लो फ्रॉम हर माउथ. सो टी जो है गर्म होगी. नेक्स्ट है पिक्चर 2 है, सोनू वॉज कूलिंग फीलिंग वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंड मीन्स उसे बहुत ठंड लग रही है. ही केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड, वो बार बार जो है अपने हैंड्स पे वॉर्म कर रहा है, ब्लो कर रहा है. नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी जो है कूलर, इसमें कौन सी कूलर होगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी होगी? सोनू के हैंड और इस ब्रेथ. सो सोनू के हैंड जो है वो ज़्यादा कूलर होंगे एज कम्पेयर टू द एयर ब्लोन बाय हिम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक विसल ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो. इन सब से आपको एक विसल बनानी है. राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द स्लोएस्ट विसल. उनका आपको सीक्वेंस बनाना है कि किसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ आई विसल की और किसमें सबसे कम. सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो विसल बाय पुटिंग फिंगर इन आवर माउथ. हम जो है कई बार अपने मुंह में उंगली डालकर भी विसल कर सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं. द सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल आर एज फॉलोज. तो कौन कौन से होते हैं? द कैप ऑफ अ पेन, पेन की कैप से आप विसल कर सकते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा रहेगी. बाय पुटिंग फिंगर्स इन योर माउथ, देन सेकंड पे ये. थर्ड पे बाय रैपिंग टू अ टॉफ़ी, जो टॉफ़ी का रैपर होता है उससे. बाय अ बलून, उसके बाद बलून से. एंड बाय अ लीफ. सो इन सब चीज़ों से आप विसल बना सकते हैं. और सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आती है? कैप ऑफ अ पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन पीपल डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मैरिडेंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें. कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड विद योर आइज क्लोज्ड? क्या जो आप जो है अपनी आंखें बंद करके इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कलेक्ट देयर पिक्चर. उनकी पिक्चर आपको कलेक्ट करनी है. सो येस, आई हैव सीन एंड कैन रिकॉग्नाइज द साउंड ऑफ फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मैरिडेंग एक्सेट्रा. सो ये आपके इंस्ट्रूमेंट है. सबसे पहले ये होते हैं आपके फ्लूट. इट इज़ मेड ऑफ वुड से बनी होती है. एंड इट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ. और इसको कैसे बजाते हैं? इसमें जो एक साइड से हम हवा मतलब मुंह में डालते हैं, देन उसमें हवा को, एयर को ब्लो करते हैं, तो उससे वो उसमें आवाज़ आती है, साउंड आती है. ये क्या है? ढोलक. इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये भी वुड से बना होता है. एंड लेदर के साथ. एंड इट इज़ प्लेड बाय टैपिंग हार्ड ऑन द बोथ हैंड्स. सो इसके दोनों साइड पे जोर जोर से हाथ से जो है इसे बजा सकते हैं. ये है बीन. सो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, सेम वुड से बनी है. एंड प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ, इसमें भी जो है हम मुंह से ही बजाते हैं. नेक्स्ट है गिटार. इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड मेटल स्ट्रिंग्स, वुड से बना है और साथ में क्या लगे? मेटल स्ट्रिंग्स लगे हैं. एंड प्लेड बाय फिंगर्स, तो इसको हम अपनी उंगलियों से बजा सकते हैं. नेक्स्ट है मैरिडेंग. इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड कॉपर, ये कॉपर और वुड से बना है. एंड इट इज़ प्ले बाय टैपिंग हार्ड बाय बोथ हैंड्स. सेम जैसे ढोलक में था उसी तरह से इसको भी दोनों तरफ से टैप करके हाथों को बजाया जाता है. नेक्स्ट है, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम. कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम अगर हवा मतलब मुंह से अगर बजाते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छी साउंड जो है, या बहुत मीन्स जिसको सुनने का मन करता है, ऐसी साउंड आपको सुनाई देती है. नाउ सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस एंड प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम आर बीन, ये अलग वर्ड है. सो बीन, फ्लूट,
पुंगी, सहनाई, बेंजो एक्सेट्रा। तो ये सब जो है इनसे जो है अलग अलग और अच्छी साउंड जो हमें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टेकल्स टू वाइप देम क्लीन। जो स्पेक्स होते हैं, जो चश्मे लगाते हैं लोग, मतलब जिनको आंखों में प्रॉब्लम होती है, देख नहीं पाते, सो वो जो अपने चश्मों के ऊपर ब्लो करते हैं, देन उसको साफ करते हैं। साफ करने के लिए हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टेकल्स। सो वो उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो द एयर ब्लोन फ्रॉम माउथ इज हॉट, वो गर्म होती है। द ग्लास ऑफ द स्पेक्टेकल्स इज कंपेरेटिवली कोल्डर, और जो ग्लास होते हैं उसके वो कूलर होते हैं, थोड़े ठंडे होते हैं, और हमारे मुंह की जो हवा है वो थोड़ी सी गर्म होती है। सो द हॉट एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर्स विच टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हेन इट कम्स टू इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्डर लेंसेज। सो क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी, अगर आप कहीं भी, आपके आसपास कहीं भी ग्लास है, अगर आप ऐसे करते हैं उसके बिल्कुल पास में जाके आप अगर ब्लो करते हैं एयर को, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो है आपको, जैसे ठंड के टाइम पे होता है, तो ऐसे ओस की छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। तो वो क्या करती है, गर्म होती है वो हवा, तो पानी को जो है चेंज कर देती है किसमें, वेपर में, और उसकी जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वहाँ पर बन जाती है। और जैसे ही वो उसके ग्लास के, क्योंकि ग्लास हमारा क्या है, ठंडा है, अब जैसे पानी को गर्म करते हैं तो भाप बन के उठता है, जैसे ही कोई ठंडी चीज़ पे जाता है, जैसे ही वो ठंडा होता है तो पानी बन के नीचे गिर जाता है। सो सेम चीज़ होती है, जैसे ही हमारा ग्लास है, तो इसमें जैसे ही आप एयर ब्लो करते हैं तो इस तरह से इसमें जो है इस तरह से एक बन जाता है वाइट कलर का, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। देन उसके बाद इसको जो है आप जब कपड़े से साफ करते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स की तरह अच्छे से पूरे उसको क्लीन कर देता है। सो दिस मेक द ग्लास मॉइस्ट एंड हेजी। नेक्स्ट, टेक अ ग्लास, ब्रिंग इट नियर योर माउथ, अपने मुंह के पास लेके आओ, ब्लो हार्ड ऑन इट, डू दिस 2 or 3 times, डज द ग्लास लुक हेजी। तो क्या वो हेजी दिखाई दिया, मीन्स ऐसे धुंधला टाइप सा। सो ये सर मिरर कैन ऑल्सो मेड हेजी इन सेम वे, एक मिरर को भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हो। ऑन ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ ऑन द मिरर बिकम्स मॉइस्ट। मिरर भी जो है इसी तरह से, मीन्स वो भी धुंधला सा हो जाता है। द एयर ब्लोन फ्रॉम माउथ इज़ हॉट एंड द मिरर इज़ कोल्ड। क्यों, क्योंकि हमारे मुंह से जो हवा गई है वो गर्म है, और जो मिरर वहाँ लगा है वो क्या है, ठंडा। सो द हॉट एयर डेट वी ब्रीथ आउट कंटेन वाटर वेपर्स which turn into tiny droplets of water when it comes in contact with the colder mirror। So जैसे ही ठंडे मिरर से वो कांटेक्ट में आते हैं, जो हमारे मतलब जो ब्रीथ होती है, हमारी जो एयर होती है, हम ब्लो करते हैं जो है एयर को, तो जैसे ही वो उससे ठंडी चीज़ से, किसी भी ठंडी चीज़ से अगर वो कॉन्टैक्ट में आती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। एंड दिस मेक्स द मिरर मॉइस्ट एंड हेजी। तो इसकी वजह से मिरर जो मॉइस्ट और हेजी दिखता है। एंड द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ इज़ वेट, और जो एयर हम ब्लो करते हैं माउथ से वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। सॉरी, थोड़ी वो मीन्स वेट मीन्स गीली गीली सी थोड़ी रहती है, मीन्स एक तरह से वहाँ पर आपको पानी जैसा फील होता है, और वो ईजिली जो अच्छे से साफ हो जाते हैं। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपनी चेस्ट पे हाथ रखना है। व्हेन यू ब्रीद इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन। तो जब आप ब्रीद इन करते हैं तो क्या वो आपकी चेस्ट बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है। तो ये आपको एक एक्टिविटी करनी है, आप अभी भी कर सकते हैं। वो आपको अपना हाथ जो अपनी चेस्ट पे रखना है, देन ब्रीद इन करिए और देखिए कि वो आपकी चेस्ट जो है बाहर आई या फिर अंदर गई। सो ऑन पुटिंग द हैंड्स ऑन द चेस्ट, व्हेन आई ब्रीद इन माई चेस्ट कम्स आउट। तो क्या होती है, वो बाहर की तरफ आती है। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ, आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड। मेजरमेंट, अब आपको मेजरमेंट करना है, एक थ्रेड लेना है, अपने दोस्त को बोलना है कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तब मेरी चेस्ट को मेज़र करना है। देन उसके बाद आपको ब्रीथ आउट करना है। देन फिर से अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप फिर से मेज़र करो कितनी है और क्या उसमें कोई डिफरेंस है। सो मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ, जब हम एक बड़ी सी डीप ब्रेथ लेते हैं तो वो हुआ आपका 24। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, सबका अलग अलग रहेगा। एंड देन मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट ऑन टेकिंग ब्रीथ आउट किया तो 20 हो गया। तो अब कितना डिफरेंस हो गया, सो यहाँ पर कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का जो है डिफरेंस हो गया है। सो यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द मेजरमेंट। द चेस्ट कम आउट एंड मेजर मोर ऑन टेक अ डीप ब्रीथ एंड इट गोज इन एंड मेजर लेस ऑन ब्रीदिंग आउट। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो गया, जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो मेजरमेंट कम हो जाता है। पुट योर फिंगर्स अंडर योर नोज, अपनी नाक के नीचे अपनी उंगली को रखना, तो ये आप कर सकते हैं। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज। तो क्या आपको कोई एयर फील हो रही है जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं। सो येस, आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीद आउट फ्रॉम माई नोज।
सो अगर यहाँ पर योर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माई, क्योंकि आप अपनी नोज से ही ब्रीथ करेंगे, दूसरे की नोज से नहीं. काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीद इन और ब्रीद आउट. सो ये सबका अलग अलग हो सकता है. सो ऑन काउंटिंग आई ब्रीद इन एंड आउट फॉर अबाउट 20 टाइम्स इन अ मिनट. 1 मिनट में कितने बार किया? 20 टाइम्स. जंप 30 टाइम्स. अब 30 टाइम आप जंप करो. डिड यू फील ब्रीथलेस. तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे को सांस लेने में मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, या फिर कोई ब्रीथलेस आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है. सो येस, ऑन जंपिंग आई फील ब्रीथलेस. नाउ अगेन काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीद इन एंड आउट. अब फिर से देखो, पहले जंप करने से पहले, देन जंप किया, देन जंप करने के बाद फिर से आपको काउंट करना है. सो ऑन काउंटिंग आफ्टर जंपिंग आई ब्रीद इन एंड आउट फॉर अबाउट 26 मिनट्स. देखो पहले कितना था? 20 टाइम्स था, और अभी कितना हो गया? 26 टाइम्स हो गया इन अ मिनट. सो वट वॉज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर द जंपिंग. तो अब कितना डिफरेंस हो गया? 6 टाइम का जंप जो है डिफरेंस हुआ. सो आई ब्रीद इज अबाउट 6 टाइम मोर आफ्टर जंपिंग. जंप करने के बाद 6 टाइम जो है ज़्यादा जो है मैंने जो है यहाँ पर ब्रीद किया है. एंड द डिफरेंस इन द काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग शोज दैट द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज आफ्टर जंपिंग. सो जंप करने के बाद हमारा ब्रीदिंग रेट जो है इंक्रीज हो गया. तो जब भी आप भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी ब्रीदिंग रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक. हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग ए स्टेथोस्कोप और टू लिसन टू अवर चेस्ट. तो वो आपके वहाँ पर रखते हैं, चेस्ट पे रखते हैं, देन देखते हैं कि क्या चल रहा होता है. वट डू यू थिंक सी हियर्स. वो क्या सुन रहे होते हैं. सो वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम. वो साउंड कहाँ से आती है. इज़ देयर अ क्लॉक इन साइड अवर चेस्ट डेट कीप्स टिकलिंग. सो क्या हमारी चेस्ट में भी जो है क्लॉक है जो टिक टिक की तरह टिकिंग वहाँ पर करती रहती है. सो येस, आई हैव सीन अ डॉक्टर यूजिंग ए सेथोस्कोप. सी हियर्स द हार्ट बीट बाई यूजिंग सेथोस्कोप. सो वो इसका यूज़ करके क्या करती है, हमारी हार्ट बीट सुनती है कि वो हार्ट बीट हम नॉर्मली हमारी हार्ट बीट हो रही है या फिर नहीं. दिस साउंड कम फ्रॉम आवर हार्ट. ये कहाँ से आती है? हमारे हार्ट से आती है. नो, देयर इज़ नो क्लॉक इन साइड अवर चेस्ट डेट कीप्स टिकिंग अवे. तो हमारी चेस्ट में कोई क्लॉक नहीं है जो इस तरह से टिक टिक करती रहेगी. बट ए हार्ट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट डेट बीट कंटिन्यूसली. लेकिन हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है जो हमेशा कंटिन्यूसली हमेशा बीट करता रहता है. स्टैंड विद दिस स्नेक बिलो अ फैन. लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स. टेक दिस पेपर स्नेक टू डिफरेंट प्लेसेज एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट. तो वो पेपर स्नेक आपका लेना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है. सो ऑन टेकिंग दिस स्नेक बिलो अ फैन इट मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और क्यों जा रहा है? दिस इज बिकॉज है द एयर इज मूविंग डाउनवर्ड. क्योंकि एयर जो है ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, तो इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. नेक्स्ट है, कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड. तो क्या आप बता सकते हैं स्नेक की मूवमेंट से कि जो एयर है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है. सो तो येस, द डायरेक्शन ऑफ द एयर कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द स्नेक. तो स्नेक की मूवमेंट से हम ईजिली बता सकते हैं. इफ द स्नेक मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक की डायरेक्शन में आ रहा है, सो इट शोज दैट द एयर इज मूविंग अपवर्ड. तो इसका मतलब है कि एयर ऊपर की तरफ है. एंड व्हेन द स्नेक मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, देखो हमारी क्लॉक जो है इस तरह से चलती है, तो अगर स्नेक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मीन्स एयर जो है अपवर्ड है, और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारे जो एयर है वो क्या है? डाउनवर्ड है. तो इस तरह से हम स्नेक की डायरेक्शन से, स्नेक के मूवमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एयर जो है कौन सी साइड मूवमेंट कर रही है. वाइल प्लेइंग अमित हिट अ वॉल. अमित ने जो है एक वॉल को हिट किया. हिज फोरहेड वो स्वोलन. और उसके हाथ सर में जो चोट लगी वो स्वोल हो गया है, यानी कि सूजन आ गई है बहुत ज़्यादा. दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ टाइम्स 4 to 5 टाइम्स. तो उसने अपने स्कार्फ को जल्दी से फोल्ड किया. ब्लू ऑन इट एंड केप्ट इट ऑन अमित्स फोरहेड. और जल्दी से उसको जो है एयर से ब्लो किया, मतलब अपने मुंह के ऊपर रख के उसको ब्लो किया. एंड देन वो पार्ट जहाँ पे अमित को उसका फोरहेड जो है पूरा स्वेल हो गया था, तो उस पार्ट पे उसने रखा. वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस. आपको क्यों लगता है दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा. सो आफ्टर हिटिंग ऑन द वॉल अमित्स फोरहेड वुड हैव स्वोलन एंड बिकम हॉटर. गर्म हो गया. दीदी फोल्डेड अ स्कार्फ बिलो ऑन इट एंड kept if on Amit's forehead because she might have learned this from her elders but it is a wrong practice.
तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि सब बोलते हैं कि ऐसे कर देना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। तो मोस्टली क्या करते हैं, हम सिर्फ उस जगह को प्रेस करते हैं, गर्म कपड़े से नहीं, नॉर्मली जस्ट आप नॉर्मल अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से थोड़ा सा उसको प्रेस कर सकते हैं। और जो उन्होंने किया वो क्या एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। एक्चुअली इट डज नॉट क्योर द पेन, ये दर्द को कम नहीं करता है, बट ऑन ब्लोइंग द स्कार्फ बिकम अ लिटिल वार्मर एंड गिव सम रिलीफ टू द पेन एंड स्वेलिंग। सो पूरी तरह से भी रॉन्ग नहीं है। अब इससे क्या होता है, स्वेलिंग में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलता है और पेन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन पूरा का पूरा वो उस चीज़ को ठीक नहीं करता। सो सबसे सही रहता है कि इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाया जाए। अगर डॉक्टर नहीं है तो उस टाइम के लिए हम ये वाला प्रोसीजर कर सकते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए उन्हें रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट है वी ब्लो टू कोल हॉट थिंग्स एज वर एज टू वार्म दैम। हम चीज़ों को गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए दोनों तरह से यूज़ करते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो मतलब हम जो एयर जो ब्लो करते हैं तो कई बार चीज़ों को ठंडा करने के लिए, कई बार गर्म करने के लिए, तो उसका एग्जांपल देना है। सो एग्जांपल, व्हेन वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स, अ कप ऑफ टी और एनी हॉट फूड, तो उसको हम जो है ठंडा करने के लिए हमेशा एयर ब्लो करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वी ब्लो टू वार्म अ कोल्ड थिंग, और जब हम ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं अपनी मतलब एयर ब्लो करते हैं, सो वो क्या है, आवर हैंड्स इन द विंटर। सो सर्दियों में जो है हमारे हैंड्स को गर्म करने के लिए हम जो है एयर का यूज़ करते हैं, अपने मुंह से जो है एयर निकालते हैं ताकि जल्दी से हमारे हाथ गर्म हो जाए। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।